वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज ग्रुपिंग के बारे में, यानी कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग या कम्बिनेशन। ग्रुपिंग को हम लोग कम्बिनेशन भी कहते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे और सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे कैपेसिटर्स का। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन में यहाँ लिखे हैं, अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन वेयर सेम का मतलब यहाँ हुआ अनडिवाइडेड, मतलब जितना दिए उतना ही, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, बंटवारा उसका नहीं होना चाहिए। अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन वेयर सेम चार्ज अपीयर्स ऑन एवरी कैपेसिटर, ऐसा ग्रुपिंग जिसमें सभी कैपेसिटर पे सेम चार्ज अपीयर हो, उसको सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। यानी अगर देखो यहाँ पे एक वायर है, तो अगर यहाँ मान लो कि क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज इधर से ही जाएगा, यहाँ तक आएगा, तो सभी कैपेसिटर में सेम चार्ज अपीयर होगा। तो इसी तरह के कम्बिनेशन को, ग्रुपिंग को सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। लोग दूसरे तरह से डिफाइंड कर सकते हैं कि पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट एक पॉइंट से और दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड होगा, और दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे इसका डिफिनेशन वगैरह एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, तो डायरेक्ट हम सिर्फ इसको समझने के लिए लिख दिए हैं, अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन वेयर सेम चार्ज अपीयर्स ऑन एवरी कैपेसिटर। तो यहाँ मान लेते हैं कि C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है और इस पे Q चार्ज है जा रहा है। तो ये चार्ज यहाँ पे अगर Q देंगे तो यहाँ भी Q चार्ज ही अपीयर होगा। अब मान लेते हैं A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब यहाँ इस कैपेसिटर के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है। अब हम लोग जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो इसलिए Q बराबर अगर इस कैपेसिटर में निकालें तो C1 V1, अगर इस कैपेसिटर में निकालेंगे तो C2 V2, और इस कैपेसिटर में निकालेंगे चार्ज C3 V3 होगा। तो यहाँ से हम लोग V1, V2, V3 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना कि सीरीज ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर पे सेम चार्ज रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जबकि हम लोग पहले पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, पैरेलल ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग होता था, लेकिन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। अब देखते हैं सीरीज इक्विवेलेंट। जैसे वहाँ पे पैरेलल इक्विवेलेंट पढ़े थे, तो यहाँ सीरीज इक्विवेलेंट है। तो देखो इसका भी डिफिनेशन उसी तरह पैरेलल इक्विवेलेंट की तरह। तो इसका यहाँ पे लिखे हैं, इट इज द सिंगल कैपेसिटी दैट ड्रॉज सेम पोटेंशियल एज ड्रॉज बाय होल सीरीज कम्बिनेशन फ्रॉम द सेम सोर्स। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटी वह इफेक्टिव कैपेसिटी होता है जिसके अक्रॉस वही पोटेंशियल होता है जो सभी कैपेसिटर के कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग वहाँ पे पैरेलल इक्विवेलेंट में पढ़े थे कि वहाँ सेम चार्ज होता था, सिर्फ डिफिनेशन में यहाँ चार्ज बदला है। वहाँ पे चार्ज था, यहाँ पोटेंशियल। वहाँ पे लिखे थे हम लोग, इट इज द सिंगल कैपेसिटी दैट ड्रॉज सेम चार्ज इज ड्रॉन बाय होल पैरेलल कम्बिनेशन फ्रॉम द सेम सोर्स। ये उसका डिफिनेशन था। खैर यहाँ पे हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है वो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस के पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करके याद रखना, पहले भी बताए थे, ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जितना भी कैपेसिटर है सबके अक्रॉस सेम चार्ज होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसलिए फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1, इसलिए V1 इक्वल टू Q बटे C1। फिर हम लोग अगर सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस लिखें तो चार्ज बराबर C2 V2, इसलिए V2 बराबर Q बटे C2। थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज लिखें तो चार्ज Q बराबर C3 V3 होगा, इसलिए V3 बराबर Q बटे C3। अब यहाँ पे है एक्सप्रेशन फॉर सीरीज इक्विवेलेंट, यानी सीरीज इक्विवेलेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3 जो कि सीरीज में कंबाइंड है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और इस पे Q चार्ज दिया गया है, जिसके वजह से सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिख लेंगे। जैसे पैरेलल इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन निकालने में हम लोग लिखे थे कि एज्यूम करके, उसी तरह से यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है खुद से लिख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है, एज्यूम थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 इन सीरीज विथ सोर्स V एज शोन इन फिगर। फिर लिखना है, लेट Q चार्ज ऑन देम
एंड V1 V2 V3 बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, यानी सभी कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 हो गया। तो इतना चीज लिखने के बाद तब फिर यहाँ से लिखना है। वैसे नहीं लिखोगे तब पर भी इसका एक्सप्रेशन ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, और एग्जाम में भी अगर ऐसे ही लिखा जाए यानी फिगर बना दिया जाए उसके बाद यहाँ पे लिख दो उसके बारे में फ्रॉम फिगर, तो नंबर उतना ही दे देगा। हेयर इन फिगर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे V जो है पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच है, और यहाँ पे जब कैपेसिटी की वजह से जब चार्ज दिया इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 क्रिएट हुआ, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 ऑल्सो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि Q बराबर C1 V1 होगा, तो V1 बराबर Q बटे C1 होगा, इसलिए V1 बराबर होगा Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2, V3 बराबर Q बटे C3। इसको इक्वेशन 2, 3 एंड 4 मान लेंगे। नाउ लेट CS इक्वल टू सीरीज इक्विवेलेंट, मान लेते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट है वो CS है। इसलिए V बराबर हो जाएगा Q बटे CS, तो इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। जैसे पैरेलल में किए थे उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी हैव Q बटे CS इक्वल टू Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। तो यहाँ पे कॉमन है तो इससे कट जाएगा, तो 1 बटे CS इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। सीरीज इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन निकला 1 बटे CS इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डॉट 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 1 बटे CN तक लिख सकते हैं, जितना भी रहेगा। यहाँ 3 कैपेसिटर लेके हम लोग इसको डेराइव किए थे, इसलिए 3 कैपेसिटर का आया। अब इस पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में पहला पॉइंट लिखे हैं सीरीज इक्विवेलेंट। सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बटे CS इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डॉट डॉट 1 बटे CN। अब देखो अगर हम लोगों को CS का मान निकालना रहेगा तो सभी का एलसीएम लेकर के CS का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बट्टे में है। फॉर 2 कैपेसिटर मान लेते हैं अगर 2 कैपेसिटर रहता है तो 1 बटे CS इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 होगा, तो C1 और C2 का एलसीएम लेंगे। उसके बाद फिर CS इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, क्योंकि CS रेसिप्रोकल में है ये ऊपर जाएगा, तो इसका जो एलसीएम C1 इंटू C2 लिए थे वो ऊपर चले जाएगा, तो CS इक्वल टू हो गया C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। तो 2 कैपेसिटर के लिए हम लोग ये फार्मूला याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम लोग इस फार्मूला में रख के निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरह से फॉर 3 कैपेसिटर अगर 3 कैपेसिटर रहता है तो उसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो उसका हो जाएगा CS बराबर C1 इंटू C2 इंटू C3 बटे C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। तो 3 कैपेसिटर का ये सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा। फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर C इच, यानी अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर रहता है जिसका कैपेसिटी C रहता है तो क्या होता है इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। यहाँ पे 1 बटे CS इक्वल टू लिखेंगे 1 बटे C प्लस 1 बटे C प्लस 1 बटे C डॉट डॉट n टाइम्स तक लिखेंगे। अगर 1 बटे C को यहाँ कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, इसको अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक तो n होगा, तो 1 बटे CS इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे C इंटू n, तो CS का मान निकालेंगे तो ये C बटे n होगा, ये उलट जाएगा, तो CS बराबर हो गया C बटे n। n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज ग्रुपिंग में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाता है C बटे n, जबकि हम लोग पैरेलल में पढ़े थे CP में n इंटू C, वहाँ पे गुना होता था n टाइम्स पे, यहाँ पे n से डिवाइड हो जाता है। मतलब मान लो कि 4 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड है, तो उसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइक्रोफेराड बटे 4, तो 4 4 कट जाएगा, 1 माइक्रोफेराड उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही कम आता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं CS इज स्मॉलर देन द लिस्ट इंडिविजुअल। याद करो पैरेलल में भी हम लोग लिखे थे CP इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल, तो यहाँ पे लिखे CS इज द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि CS इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो जितना भी इंडिविजुअली जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा CS। मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, अब उसका अगर हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट निकालते हैं और उसमें सबसे छोटा C1 है
तो C1 से भी CS छोटा होगा, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखोगे। अगला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटीज का इनवर्स रेशियो में होता है। दैट इज V1 बराबर V2 अगर निकालें तो ये 1/C1/1/C2 होगा, यानी C2/C1, यानी V1/V2 बराबर C2/C1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको C1V1 इक्वल टू C2V2। अगला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग का भी डिस्कशन में देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी UP बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN तक। तो यहाँ भी वही होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो पैरेलल में होता था सीरीज में भी वही होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², तो हाफ CV² यहाँ भी निकालेंगे तो वही हो जाएगा सेम। US बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो US बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट बराबर इसको लिख सकते हैं हाफ CS_V²। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड CAB, यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। इस क्वेश्चन को बना करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में खुद इसका आंसर बताओगे, और बहुत ही ईजी है। और मैं हिंट दे देता हूँ, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज ग्रुपिंग देखे, और सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट और उसका डिस्कशन, और एक न्यूमेरिकल दिए हैं, इसको बना के तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो निकाले, इस पे बेस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। ओके, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।